हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। सो व्हाट इज एनर्जी? आखिर एनर्जी होती क्या है? सो एनर्जी इज द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी और फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क ऑन द बॉडी और टू हीट इट। मतलब एनर्जी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी को ट्रांसफ़र की जा सकती है एज ए वर्क और एज ए हीट। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी: there are two forms of energy. First one is macroscopic energy and second one is microscopic energy. जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं what is macroscopic and what is microscopic. So macroscopic is where we don't need we doesn't require to uh, study the individual particle, like here we consider the total or average of matter, but in microscopic every individual particle have to be studied. So example of macroscopic energy: so there are two types of microscopic energy. First one is kinetic energy and second one is potential energy. And microscopic energy involves gravitational energy, electrical energy and magnetic energy. Energy transfer: so what is energy transfer? एनर्जी ट्रांसफ़र से मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम को एनर्जी किस प्रकार से मिल रही है। मतलब या तो किसी सिस्टम पे काम हो रहा है या फिर कोई सिस्टम काम कर रहा है तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एज ए वर्क, या फिर किसी सिस्टम को हीट अप किया जा रहा है और उसे हीट रिमूव किया जा रहा है तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। सो एनर्जी ट्रांसफ़र दो मेथड से, दो फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है, एक वर्क एंड दूसरा है हीट। So what is work transfer? Work is defined as transfer of energy from system to surroundings which is not caused by temperature difference between them but because of some other properties difference like pressure, volume, etc. वर्क ट्रांसफ़र किसी भी सिस्टम में तब होता है या सिस्टम या सराउंडिंग के बीच में जब उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस या वॉल्यूम का डिफरेंस हो, तब वहाँ पे वर्क होता है। एग्जाम्पल है लिफ्टिंग ऑफ वेट, रोटेटिंग ऑफ शाफ्ट, और कुछ अलग एग्जाम्पल है जैसे कि करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, स्ट्रेचिंग अ वायर, एक्सेट्रा। साइन कन्वेंशन फॉर वर्क: अगर कोई सिस्टम पे काम हो रहा है, यानी सिस्टम पे काम हो रहा है, तो जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा क्योंकि सिस्टम वर्क को रिसीव कर रहा है, ना कि सिस्टम वर्क कर रहा है। इसीलिए वर्क का साइन हम लोग निगेटिव लेके चलेंगे जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जब हमारा सिस्टम काम करता है तब हमारा वर्क जो होता है पॉजिटिव होता है।
क्योंकि सिस्टम हमें आउटपुट दे रहा है, इसलिए हम वहाँ पे वर्क को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस दो तरह के हैं यहाँ पे, नॉन फ्लो प्रोसेस एंड फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस से ही नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पे किसी तरह का भी फ्लो नहीं होगा, यानी मास इज कांस्टेंट बट यस एनर्जी ट्रांसफर्स। इट टेक्स प्लेस इन क्लोज सिस्टम। फ्लो प्रोसेस, mass and energy both transfer, it takes place in open system। दो तरह के होते हैं, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। पीडीपी वर्क आर डिस्प्लेसमेंट वर्क। पीडीपी वर्क को ही डिस्प्लेसमेंट वर्क भी कहते हैं। सो क्या होता है पीडीपी वर्क? पीडीपी वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क, जब किसी सिस्टम को हम लोग, कोई सिस्टम है उसको जब हम लोग हीट अप करते हैं तो उसके अंदर कुछ एक्सपेंशन होता है। या तो उसमें एक्सपेंशन होगा या तो उसमें कंप्रेशन होगा, अगर हम उस पर काम कर रहे हैं तो इस दौरान या तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या तो घटेगा। तो इस दौरान पिस्टन जितना डिस्प्लेस होता है अपने इनिशियल पोजीशन से, इसके कारण जो वर्क यहाँ पे हो रहा है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्क कहेंगे। इसे हम लोग पीडीपी वर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो बढ़ या घट रहा है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो वॉल्यूम, जायज़ बात है कि हम लोग का या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम काम कर रहा है, और अगर वॉल्यूम इसका घट रहा है यानी सिस्टम पे काम हो रहा है। फिर वहाँ पे यही बात आ जाएगी कि इसका साइन कैसे लेंगे हम लोग। तो अगर सिस्टम काम कर रहा है यानी वॉल्यूम इसका एक्सपेंड हो रहा है, तब तो वर्क हम लोग पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर सिस्टम पे काम हो रहा है यानी वॉल्यूम इसका घट रहा है, तब हम लोग वर्क निगेटिव लेंगे। सो हम लोग कंसीडर करते हैं एक कोई भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इसमें गैस भरी हुई है। इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम वॉल्यूम मानते हैं इसका P1 और V1 है, और P2 V2 इसका फाइनल प्रेशर है वॉल्यूम। किसी एट ए मोमेंट पे हम लोग मानते हैं कि P प्रेशर हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं पिस्टन पे, जिसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट है वो ds है, काफ़ी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। और जो पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a है। तो इस दौरान जो वर्क डन होगा ड्यू टू प्रेशर dw इक्वल टू एफ डी एस, एफ इक्वल टू पी ए, फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। हम लोग जानते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो यहाँ पे हम लोग एफ की जगह पी ए लिख सकते हैं, एंड एज वी नो ए डी एस इक्वल टू डी बी। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क टी डब्ल्यू है वो पी डी बी है। डी वी स्मॉल चेंज है, सो
हम लोग अगर स्मॉल चेंज अगर मानते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने माना है कि इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम इसका P1 V1 है और फाइनल P2 V2 है, तो यहाँ पे हम लोग वर्क लिख सकते हैं P W = P × B2 - P1। ये हमारा PdP वर्क होगा। कंडीशन फॉर PdP वर्क, हमेशा याद रखने वाली बात ये है कि PdP वर्क के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। हमेशा ये किसी भी हम लोग सिस्टम पे PdP वर्क अप्लाई नहीं कर सकते हैं। PdP work is possible when system is closed one। सॉरी, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैंने कॉल लिख दिया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। PdP वर्क तभी हो सकता है जब कोई सिस्टम क्लोज्ड है। अगर कोई सिस्टम ओपन है, यानी ओपन सिस्टम में PdP वर्क टेक प्लेस नहीं करेगा। द प्रोसेस पासिस थ्रू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। प्रोसेस को इक्विलिब्रियम स्टेट से पास होना चाहिए, हर एक पॉइंट से जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए सिस्टम में सराउंडिंग के बीच में। फॉर PdP वर्क प्रोसेस शुड बी क्वासी स्टैटिक। नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए, जैसा कि नोट में लिखा है, हमारा वर्क जो है वो PdP नहीं होगा।